बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। वेलकम टू माय चैनल लाइफ लूप्स। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ये मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। ये शाम में मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी मार्केट, तो वो लेके आई। ये कुछ पैटी बर्गर्स वगैरह थे, ये मैं अपने बेटे के लंच के लिए लेके आई थी। उसको लंच में देने के लिए कुछ समझ ही नहीं आता डेली क्या हो। वो कोई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाता। मैंने काफ़ी दफ़ा उसको चेंज कर कर के चीज़ें दी हैं, लेकिन वो नहीं, वो यही जंक फूड ही खाता है। वो दूसरी चीज़ें ना, पराठा खाता है ना कुछ भी नहीं, ऐसी चीज़ें नगट्स वगैरह ही खाता है वो। तो बस फिर कुछ ये लेके आई थी, ये खजूरें थी, मैं अपने लिए लेके आई थी। ये कुछ चीज़ें शीजियाँ थी वे बेटे के लिए। और ये जी मेरे नाश्ते के लिए केक रस थे। और ये बड़ा प्यारा सा एक कप, ये ना मुझे पड़ा हुआ बहुत प्यारा लगा था। ये मैं 1-2 दिन पहले ना, मतलब मैं वो शॉप के सामने से जब गुज़र रही थी ना, तो मुझे जाते जाते बस वो शॉप पे ना नज़र मेरी पड़ी थी इस कप पे। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। फिर मैं दोबारा एक दिन गई, उस दिन फ्राइडे था तो शॉप बंद थी वो वाली। फिर दोबारा मैं गई हूँ, फिर मुझे ये नज़र आया तो फिर मैं ये कप लेके आई थी। मुझे इतना पसंद आया था। बस ये फिर मैं अब चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने लग गई थी। ये केक रस जो हैं इनको मैं ये कंटेनर में डाल दूँगी। इसमें ये है कि ये इनमें नमी नहीं आएगी, ये खस्ता ही रहेंगे। ये देखें जी, ये सारे इसमें 1 केजी थे। ये आलमोस्ट इसमें पूरे आ ही गए थे। बस ये 2-3 बचे थे, वो फिर मैंने बाहर ही रहने दिए थे। वो मैंने सोचा था कि चलें जी सुबह में नाश्ते में मैं ले लूँगी। ये कुछ वेजिटेबल्स थी और कुछ फ्रूट्स थे। ये एप्पल्स वगैरह और ये सारा कुछ। ये हाफ़ मैंने इसमें से जो है वो काट के और फ्रिज में रख दिया था, कंटेनर में डाल के, ताकि ठंडा हो जाए। और ये जी डेट्स मैंने वॉश करके रख दी हैं, ये भी मैं किसी जार में डाल के और इनको भी मैं फ्रिज में रख लूँगी। और ये एक तरबूज जो है ये मैंने निकाला था, इसको पहले मैंने वॉश किया बाहर से अच्छी तरह, और फिर इसको मैंने काटा। ये मैं इंजॉय करने लगी थी। और ये है जी अब सुबह का टाइम, मैं अपने बेटे के लिए ये लंच बॉक्स रेडी करने लगी थी। तो बस ये जो रात में लेके आई थी ना पैटी बर्गर्स, यही मैं उसको आज एक बना के दूंगी लंच में। पता नहीं वो मतलब पूरा फिनिश करता भी है या नहीं, लेकिन आज मैंने कहा चलें देखते हैं। मैं इसको डाल के देती हूँ। पूरा ही दिया था वैसे मैंने, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना वो फिनिश था। अब ये तो मुझे नहीं पता बच्चों के साथ भी शेयर करता होगा या फिर ख़ुद ही खाता होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन लंच बॉक्स जो है वो खाली था। अच्छा जी, ये इसके लिए मैंने ये सारे मतलब ये सॉस रेडी की है ना, ये केचप, मेयोनीज़ और वो चिकन स्प्रेड था, और साथ में वो मस्टर्ड सॉस थी थोड़ी थोड़ी। वो मैंने सारी मतलब डाल के ना सॉसेस इसके अंदर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये मैंने दोनों तरफ लगा के सिंपल बिल्कुल सिर्फ एक वो चीज़ का स्लाइस जो है ना वो मैंने ऊपर लगा दिया है। और इसको जो है वो मैं इसमें कर दूँगी जी रैप, ताकि ये फ्रेश रहे। और मैंने इसके जो है वो लंच बॉक्स में डाल दिया है। साथ में मैं इसको थोड़ा सा केचप डाल दूँगी। और माशाल्लाह से जो है वो इसको काफ़ी पसंद आया था। तो फिर उसके बाद से जो है ये डेली कहता है कि जो मुझे बर्गर ही डाल के दें। हल्का फुल्का सा ही था, मैंने कुछ डाला तो नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स भी उसने नहीं खानी थी। बंद गोभी वगैरह डालती तो वो भी नहीं खानी थी बस। तो फिर बस मैंने वही उसको डाल के और साथ में वाटर बोतल उसकी जो है वो रेडी करके और उसको स्कूल भेज दिया था। और यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी जी शामी कबाब। बिल्कुल ये भी मैं उसी के ही लंच बॉक्स के लिए रेडी कर रही थी। मतलब बिल्कुल हल्की सी मैंने जो है वो नमक मिर्च जो है ना वो इसमें डाली थी। बस मैंने चने की दाल और चिकन जो है वो बॉईल होने के लिए रखा था। उसके अंदर हल्का सा लहसुन अदरक डाल के और हल्की सी नमक और मिर्च डाल के जो है शामी कबाब मसाला थोड़ा सा डाला था, डाल के उसको जो है पकने के लिए रख दिया। और आलू जो हैं वो अलग से बॉईल करके, और बस फिर वो जो कुकर वाला था, कुकर का पानी खुश्क करके बाद में आलू इनके अंदर मैश करके, और बस हल्का सा नमक मिर्च मैंने चेक कर लिया था करके। और ये जी मैंने इनको बना के, और ये जो रैपर है ये क्या सुफरा बोलते हैं इसको अरबी में और ये जो शीट है इसके उसको काट के और बस ऊपर नीचे करके पेपर बिछा बिछा के ना मैंने ये जो है वो शामियाँ इसके ऊपर रख दी हैं बना के। ये अब मैं फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में।
ये फिर शाम तक जो है वो फ्रीज़ हो जाएंगी, तो फिर मैं शाम में इनको निकाल के किसी ज़िपलॉक बैग में जो है वो डाल के इसको सेव कर लूँगी। और ये है कि चलें मैं डेली उसको ना उसमें ब्रेड के ऊपर भी अगर यही लगा के और अंडा बना के, अंडा माशाल्लाह से मेरा बेटा शौक से खा लेता है, तो आमलेट जो है वो बना के और ब्रेड के अंदर लगा के और ये एक शामी निकाल के ये भी ब्रेड के अंदर लगा के उसको दे दिया करूँगी। अच्छा जी, ये है जी शाम का टाइम, और यहाँ पे जो है वो मैं अपना फ्रीज़र साफ़ करने लगी थी। फ्रिज का ऊपर वाला खाना ये देखें जी किस तरह से बर्फ़ जमी हुई है, और इसको सबसे ईज़ी तरीका इसका यही है। ये देखें कितनी है, इसको मैंने पता है पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। ये देखें चूल्हे पे पानी बॉयल हो रहा है, जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा बिल्कुल, ये देखें इसके अंदर से जब धुआं निकलने लग जाएगा ना, इस टाइम पे जो है वो मैं अपनी फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी, और इसको, इस पैन को, उबलते हुए पानी वाले पैन को जो है वो मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि इसके अंदर रख के और मैं फ्रिज जो है वो बंद कर दूंगी। सिर्फ 20 से 25 मिनट्स मैंने फ्रिज का मतलब खाना जो है वो बंद किया था। पीछे से फ्रिज का स्विच निकला हुआ है तो खाना बंद किया था, उसके बाद मैं आई थी, और ये देखें जी ये फ्रिज बिल्कुल उसकी बर्फ़ जो है वो ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था, कोई चुड़ियाँ नहीं मैंने यूज़ की, कोई मैंने सारा दिन या सारी रात के लिए अपनी फ्रिज को बंद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने फ़ौरन से बस इसको फ्रिज का पीछे से बंद किया और पानी उबलता उसको मैंने अंदर रखा, और सिर्फ 20 से 25 मिनट्स के अंदर ये देखें सारी फ्रिज जो है वो नीट है, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, नीट एंड क्लीन हो गई थी। ये बस अब फ्रिज में से मैं ये बर्फ़ उठा लूँगी, उठा के और फिर मैंने जिस इसके अंदर जो है वो वाइप फेर के इसको नीट एंड क्लीन कर दिया था, और फ़ौरन से मैंने इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, जैसे कि ये पहले पड़ी हुई थी ऑर्गेनाइज़ की हुई। सामान सारा मैंने इसके अंदर रख दिया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये शामियाँ जो हैं ये फ्रीज़ हो गई थी, और इनको भी अब मैं निकाल के ज़िपलॉक बैग में डाल लूँगी। ये देखिए ज़िपलॉक बैग्स के इतने फ़ायदे होते हैं। ये है कि इनका टेस्ट नहीं चेंज होता जब मैं इनको ना इनमें ये ज़िपलॉक बैग्स में डालती हूँ, मतलब बर्फ़ में कोई स्मेल नहीं आती, या एक चीज़ की दूसरी चीज़ में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। लहसुन अदरक के पेस्ट की कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, लेकिन उसकी स्मेल भी नहीं आती किसी चीज़ में से भी। बस यो अब मैंने फ्रीज़र में रख दी थी शामियाँ भी, और बाकी सामान भी सारा मैंने उसका जो फ्रिज का था वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और इस टाइम पे मैं थक गई थी, बस चाय बनाने लगी थी। चाय बना के मैं अपना इंजॉय करूँगी। दोपहर का खाना मैंने आज कोई सालन तो नहीं बनाया था वही जो मैंने शामियाँ बनाई थी ना, वही मैंने अंडे में फ्राई करके ख़ुद भी, और साथ में रायता बनाया था, पुदीने वाला रायता बना के साथ वो ख़ुद भी मैंने फिर उसी से ही खाना खा लिया था। और मैंने अपने बेटे को भी वही रोटी जो उसी शामी के साथ ही जो है ना वो पराठा बना के और उसको भी खिला दिया था। सालन बस कुछ मैंने बनाया ही नहीं था। ये बस ये मैंने फिर शाम का टाइम था और अपने लिए चाय बनाई, और चाय अपनी जो है वो मैं इंजॉय करूँगी। ये जो बंस पड़े हुए थे उस सुबह से मैंने रखे हुए थे, इनको भी मैं ज़िपलॉक बैग में डालूँगी ताकि ये बड़े बड़े हार्ड ना हो जाएं, वरना अगर ये हवा में मतलब खुले पैकेट में होते तो इन्होंने ना ड्राई हो जाना था, ये दोबारा यूज़ के काबिल भी नहीं रहते मुझसे एक दफ़ा ये गलती हो गई थी ये बस इनके अंदर मैं इसके अंदर रख के और इनको भी सेट कर लूँगी। बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।